भारत अपडेट की मुहिम का बड़ा असर, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लिया संज्ञान, कहा हानि का हो रहा है सर्वेक्षण, भारत अपडेट से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मांगी। गोरखपुर में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हमने महिलाओं के लिए हित के लिए कई कदम उठाए, यूपी में अब बाल विवाह नहीं होता है, नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी को लेकर के खड़गे के बयान पर सियासत तेज, खड़गे ने सफाई देते हुए कहा मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, बीजेपी की मांग, खड़गे माफी मांगे। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की मौत, घर में मिला आईआरएस अधिकारी की बेटी का शव, यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की आशंका, मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घूंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। यूपी के सुल्तानपुर में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का रिहर्सल जारी, एक एक करके उतरे एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान, सुखोई, जैगवार सहित लड़ाकू विमानों का रिहर्सल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देखने में। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। पश्चिम बंगाल के जोरासांको में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन आज टीएमसी की सरकार के शासन में पश्चिम बंगाल बदहाल होते जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अगर हमें बंगाल को विकसित राज्य बनाना है तो इसके लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन करना होगा। और इसी के साथ सीएम योगी ने टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी को श्री राम के नाम से चिढ़ है। इसी के साथ सीएम योगी ने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल की 80% सीट बीजेपी जीतने जा रही है, ये तय हो गया है और 4 मई को बंगाल में भगवा ध्वज लहराएंगे। देखिए रिपोर्ट जरा। बंगाल के जोरासांको में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी विरासत को लेकर कहा कि बंगाल केवल एक राज्य नहीं, भारत की पारंपरिक चेतना का केंद्र है। ये वही भूमि है जिसने देश को महान विचारक, क्रांतिकारी और सांस्कृतिक धरोहर दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती ने सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका जीवन और संघर्ष आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल का इतिहास केवल अतीत की गौरव गाथा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। इसी बंगाल की धरा ने खुदीराम बोस दिए थे और याद करना, बंगाल में ही बैरकपुर में मंगल पांडे ने देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर की चिंगारी को प्रज्वलित किया था। जो भारत की आजादी का कारण बना था, ये बंगाल की धरा है, जिसने एक से एक महापुरुष थे। स्वतंत्र भारत में भी भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसी धरा ने दिया है। और मुझे तो आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये क्षेत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ठाकुर बाड़ी का क्षेत्र भी पड़ता है। साहित्य के लिए पहले किसी भारतीय को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को यह प्राप्त हुआ था। पूरा भारत गौरवान्वित हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की उस परिसर को, जो हेरिटेज परिसर था, कितना दुखद है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी,
जहां पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए थी, टीएमसी के गुंडों ने जबरन उस पे कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया। ये भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है। बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की पावन धरा है। यहां पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहां का उद्यमी और यहां का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल ने भारत को उसका राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दिया, जो देश की एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत भारत की आत्मा को प्रदर्शित करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बंगाल की भूमि ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है, जिनके विचारों और कार्यों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि ये धरती आध्यात्मिकता, संस्कृति और राष्ट्रवाद का संगम है। बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है, उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है। बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो अराजकता यहां पर देखने को मिल रही है, इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले यूपी के अंदर भी हुआ करती थी। उपद्रव था, कर्फ्यू था, दंगा था, गुंडा था और हर व्यक्ति को गुंडा टैक्स टीएमसी की ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को देने, उनके गुंडों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बहनों और भाइयों, यूपी में कोई राम नाम उस समय लेता था तो उस पर डंडे और गोली चलते थे।
यूपी में विकास ठप था, ऐसे अंधकार था। और आज यूपी में आप जाइए, यूपी उपद्रव नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्सव। कहीं रामनवमी का उत्सव, कहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव, कहीं पर कांवड़ यात्रा का उत्सव, कहीं दुर्गा पूजा का उत्सव, कहीं सरस्वती पूजन का उत्सव है। जहां से देश को नई ऊर्जा मिलती रही है। इस दौरान सीएम योगी ने दावा किया कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। बंगाल के लोग टीएमसी की नीतियों और शासन से परेशान हो चुके हैं और अब वो एक नई दिशा की तलाश में है। उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। सीएम योगी ने ममता बनर्जी की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। बंगाल की पहचान मां काली से है और अगर यहाँ की विरासत को हमें बचाना है तो इसके लिए हमें यहाँ एक ऐसी सरकार चाहिए जो बंगाल के गौरव और इतिहास को फिर से दुनिया के सामने ला सके और ये सब बीजेपी के सत्ता में आने पर ही संभव हो सकता है। अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है। लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है। आलू उत्पादक किसान अपमानित महसूस कर रहा है। बंगाल के अंदर आज उपद्रव जैसा माहौल है। ममता दीदी को तो राम नाम से भी चिढ़ है। जोरासांको में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार भगवान श्री राम की आस्था को सम्मान नहीं देती। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में दुर्गा पूजा, रामनवमी जैसे त्योहारों को मनाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि यूपी में भी बीजेपी सरकार के आने से पहले दंगा हुआ करता था और प्रदेश में माफियाओं के हौसले बुलंद थे, लेकिन जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तब से यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव का माहौल है। रामनवमी और सरस्वती पूजा जैसे त्योहार शांति और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और राम राज्य की स्थापना की गई है। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल है और जनता इससे परेशान हो चुकी है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर हुई है और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले चुनावों में इसका असर दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बंगाल की 80% सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इसी के साथ सीएम योगी ने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 4 मई को राज्य में भगवा ध्वज लहराएगा।
जो बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन और नई दिशा को तय करेगा। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है, वर्तमान में जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, ये बड़ा बाजार क्षेत्र बंगाल का सबसे समृद्धतम और पुराने व्यापारिक केंद्र के रूप में क्षेत्र जाना जाता है। यहां की अपनी पहचान है। इसने केवल व्यापार ही नहीं किया है, साहित्य के लिए, कला के लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए और पौराणिक कालीबाड़ी मंदिर के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि राज्य की जनता अपने गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए सही निर्णय ले। बंगाल में सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा कर रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब एक बड़े बदलाव की तरफ देख रही है। सीएम योगी ने मंच से दावा करते हुए कहा कि इस बार बंगाल की जनता टीएमसी को हराएगी और पूरे बंगाल में चुनावी परिणाम आते ही भगवा लहराएगी। इसी के साथ सीएम योगी ने बंगाल के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इस चुनाव के जरिए प्रदेश की जनता को बंगाल में अराजकता को खत्म करने का मौका मिला है, इसलिए लोग अपने अतीत और भविष्य को लेकर ही मतदान करें। सीएम योगी ने चुनावी रैली के दौरान मतदाताओं से कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ अराजकता नहीं, राम राज्य को स्थापित किया जाएगा और प्रदेश के विकास के लिए योजनाओं को लागू किया जाएगा। जी, 4 मई को बंगाल में भगवा और बीजेपी नारा दे रही है कि 4 मई दी गई। सीएम योगी ने आज बंगाल में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने टीएमसी पर प्रहार करते हुए कहा कि टीएमसी के शासनकाल में अराजकता बढ़ती जा रही है। टीएमसी ने प्रदेश में चल रहे उद्योगों को बर्बाद कर दिया है और आज टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अपील करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार आने पर प्रदेश को विकास की रफ्तार कैसे मिलेगी, ये बीजेपी जानती है। देखिए रिपोर्ट जरा। चकदहा से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की ये पवित्र भूमि हमेशा से राष्ट्रवादी नेताओं और महान व्यक्तित्वों की जन्मस्थली रही है, जिसने देश को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। बंगाल के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इस राज्य ने ऐसे नेताओं को जन्म दिया जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक चेतना गहराई से समाई हुई है।
योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में राज्य में अराजकता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम योगी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी अब टेरर का प्रतीक बन चुकी है, जहां राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता आम बात हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल, जो कभी देश का औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, आज उस पहचान को खोता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और निवेशक राज्य से दूर हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है। लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है। आलू उत्पादक किसान अपमानित महसूस कर रहा है। बंगाल के अंदर आज उपद्रव जैसा माहौल है। ममता, इससे न केवल आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है, इसी के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनती है तो पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने के बाद प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को फिर से शुरू किया जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों की तलाश की जाएगी। सीएम योगी ने जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जरूरत है एक ऐसी सरकार की जो पारदर्शिता, सुशासन और विकास को प्राथमिकता दे। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि वे अपने राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें और बंगाल को फिर से उसके पुराने गौरव की ओर ले जाने में योगदान दें। दीदी को तो राम नाम से भी चिढ़ है। राम नाम से चिढ़े। आप मुझे बताओ, ये वैष्णव परंपरा की धरा है ना दिया तो? ये वैष्णव परंपरा की धरा है और ममता दीदी राम नाम से चिढ़ती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूसों पर लाठीचार्ज होता है, हमले होते हैं। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। ये नादिया से उठी ये आवाज चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं के अनुरूप नए बंगाल के निर्माण के लिए आप सबका आह्वान कर रही है। याद करिए, एक सन्यासी
किसी समय परावर्तन करके चैतन्य महाप्रभु जैसा ईश्वर का परम भक्त और वैष्णव परंपरा के गान को पूरे भारत के अंदर फैलाने वाले एक महापुरुष को जन्म दे सकती है। और आज तो हम सब आपके पास आए हैं, हम सब आए हैं। टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। नो कर्फ्यू नो दंगा, अब यूपी में है सब चंगा, यूपी में पूरा अच्छा है, कहीं कोई दंगा नहीं। 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो यमराज के घर जाने का टिकट कट जाता है। कोई गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसका 7 जन्मों का पूरा हिसाब किताब एक साथ हो जाता है। हावड़ा जनपद के सभी विधानसभा सीटों पर इस बार कमल खिलने वाला है और ये एक नई शुरुआत होगी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा तो मैंने आपको बताया भारत के अंदर आध्यात्मिक परंपरा की साधना की परम पावन धरा है, जिसने रामकृष्ण परमहंस पैदा किए, जिसने स्वामी विवेकानंद दिए, जिसने लाड़ी महाशय और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को भी दिया। ये वही बंगाल की धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने खुदीराम बोस दिए, जिसने देशबंधु चित्तरंजन दास दिए, जिस धरा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भारत को दिए, जिस धरा ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए और जिस धरा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत को दिया। सीएम योगी ने बंगाल की मौजूदा स्थिति को लेकर टीएमसी पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा यहां के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। सीएम योगी ने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि अगर आपको बंगाल का विकास चाहिए तो इसके लिए आपको यहां बीजेपी को सत्ता सौंपनी होगी। वहीं सीएम योगी ने अवैध घुसपैठ को लेकर भी टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता में आप बीजेपी को आने का मौका देंगे तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर को बदला जा सकता है। जो है बीजेपी ने खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से जनसभाएं की हैं पश्चिम बंगाल में, पूरा नैरेटिव चेंज हो गया पश्चिम बंगाल का। अब सीएम योगी कह रहे हैं 4 मई दीदी गई। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और